So guys, welcome back. My friend's little sister has it enough me सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज वो फिर शुरू करते इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे इरोहा को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने बंदे को बोलती है सनपाई गुड मॉर्निंग, और फिर यहाँ अपना बंदा ना इसको कुछ बोलता नहीं है, तो फिर इरोहा बोलती है सनपाई वैसे कुछ हुआ है क्या, मतलब आप इतना ऑकवर्डली बिहेव क्यों कर रहे हो। अपना बंदा इसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। फिर ये बोलती है सच सच बताओ, कल आप जहाँ मीटिंग में गए थे क्या वहाँ पे कुछ हुआ है। फिर अपना बंदा सोचता है कि आखिर इस बंदी को ऐसा पता कैसे चल जाता है, और फिर वो बोलता है ये तुम्हारा मैटर नहीं है तो तुम इससे दूर ही रहो, और इतना बोल के ना यहाँ से जाने लगता है। एंड हम यहाँ पे मासीरो को देखते हैं, और वो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन इन सबको दे रही होती है, और पूरी क्लास यहाँ पे सुन रही होती है। और फिर मासीरो बोलती है कि जो आकी है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सुन के ना भाई ये सब शॉक्ड होते हैं कि मतलब ये बंदा ना इसे पटा कैसे लिया इसने। और भाई एक बात बताओ, इंट्रो में ये सब कौन बोलता है बे। यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो ये बोलती है हाँ पूछो। तो ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आकी से कब मिली थी। फिर ये सोचती है और ये कुछ बोलने का ट्राई करती है, बट फिर ये बाद में बोलती है वो मुझे याद नहीं है। एंड इतना कह के ना ये यहाँ पे आकी के बगल में आके बैठ जाती है, और आकी इसकी तरफ देखने लगता है। और फिर ये बंदा बोलता है कि वैसे एक बात बताओ, तुम ऐसे यहाँ पे बात क्यों कर रही थी। तो ये बोलती है तुम मुझसे बात मत करो, तुम मेरी तरफ देखो भी नहीं, मुझे पता है कि तुम कितने बड़े छिछोरे हो, तो मैं तुम जैसे लड़के से तो बात भी नहीं कर सकती। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग ना आपस में काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं, और ये बोल रहा होता है कि देखो तुम्हें जो भी करना है ना, या मुझे जो भी बोलना है, तुम मुझे यहाँ पे बाहर जाके बोल सकती हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे बोलोगी तो हमारे बीच में जो भी चीज़ चल रही है वो यहाँ पे सबको पता चल जाएगा, और फिर तुम्हारी और मेरे यहाँ होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे जो अपनी मसीरो होती है वो भी बोलती है ठीक है। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना आकी का दोस्त होता है, मतलब कि ओजुमा, वो पीछे से बोलता है आकी तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं इसके बारे में, मतलब ये सब कब हुआ। तो आकी बोलता है कि देखो यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो, खैर मैं तुम्हें बाद में सारी सच्चाई बता दूंगा। यहाँ पे ओजुमा कहता है कि चलो ठीक है, और यहाँ पे फिर ना वो अपनी मासीरो की तरफ देखता है, बट यहाँ पे मासीरो से इग्नोर करने लगती है। इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और फिर हम यहाँ पे आकी को देखते हैं, और वो यहाँ पे ओजुमा को सारी सच्चाई बता रहा होता है कि मतलब कल क्या क्या हुआ था, और मुझे ऐसा ऐसा करने को कहा गया है। मतलब कि वो सारी सच्चाई ना उसको बता देता है फेक बॉयफ्रेंड से रिलेटेड। और ये सुन के ओजुमा कहता है कि अरे यार तुम तो लिटरली ना मुझे लग रहा है किसी रोम कॉम की मेन हीरो की तरह लग रहे हो, बट तुम ये मत बोलना कि मेरी बहन भी तुमसे प्यार करती है। ये बोलता है कि अरे हट यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे प्यार व्यार नहीं करती, और वैसे भी कोई मेन कैरेक्टर की तरह मैं नहीं बल्कि तू लग रहा है, और यार तू मेरे से स्मार्ट भी है। बट यहाँ पे ओजुमा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। और फिर वो बोलता है चलो ठीक है, मैं लंच लेके आता हूँ। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीरो इसकी तरफ देख रही होती है। एंड तभी हम यहाँ पे आकी के सामने एक बंदे को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आकी से बात करने लगता है, और बोलता है कि यार तू कितनी लड़कियों को घुमाता है, मतलब कि जो ओजुमा है उसकी बहन भी तेरे से प्यार करती है, वो जो अपनी जूनियर है। ये बंदा बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बस कल तुम लोगों से झूठ बोल रही थी। और भाई ये सारी बातें ना यहाँ पे मसीरो सुन रही होती है, और इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और इसके फेस को देख के आकी समझ जाता है कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे आकी ना इस बंदे को उल्लू बना के वहाँ से भेज देता है, और बोलता है चलो कम से कम ये तो गया। एंड तभी यहाँ पे हम मसीरो को देखते हैं, और भाई ये बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रही होती है, और ये सीधे खड़ी होती है, और अपना बंदा बोलता है अरे क्या हो गया। वो बंदा बिल्कुल झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, वो बस ओजुमा की बहन है, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे मसीरो थोड़ा गुस्से में नजर आ रही होती है, और वो बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो जाओ मेरे लिए लंच लेके आओ। तो अपना बंदा बोलता है क्या, ये सब मुझे नहीं करना था। तो ये बोलती है बस जाओ अभी, वरना मैं अभी के अभी सबको बता दूंगी कि हम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। अपना बंदा बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड वो यहाँ पे जाके ना मसीरो के लिए खाना लेके आता है, और उसे दे देता है, और फिर वो बोलता है तुम मुझे थैंक्स तो बोलोगी नहीं, खैर रहने ही दो, क्यों ही बोलना। एंड वो अपनी सीट पे यहाँ पे जाके बैठ के खाना खाने लगता है, और वो खाना खाते हुए इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी हॉट मोमेंट्री लेती है, और वो यहाँ पे सबसे बात करती है और कहती है चलो फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और वो सडनली पूछती है एक बात बताओ, तुम में से किस किस ने होमवर्क नहीं करा है, सही सही बताना। फिर इसमें से एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मतलब कि मैं करना भूल गया। ये बोलती है क्या, ये बोलता है हाँ। ये बोलती है देखो अगर तुमने अपने आप को सुधारा नहीं तो तुम बहुत ही बिगड़ सकते हो, मतलब कि तुम्हें खुद पे काबू करना होगा, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, और तुम्हें काफ़ी अच्छा इंसान बनना होगा, और ये बात तुम सबके लिए है। और ये सुन के इस बंदे की फट रही होती है। फिर ये इस बंदे को कहती है देखो ये तुम्हारा पहली और आखिरी बार होना चाहिए, अगर आज के बाद तुम ऐसा कुछ करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं। तो अपना बंदा बोलता है ठीक है।
एंड वेल यहाँ पे क्लास खत्म हो चुकी होती है और ये जाते हुए बोलती है, आकी तुम मुझे यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में मिलो। तो आकी बोलता है ठीक है। एंड वेल इतना कह के यहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बंदा बोलता है, अबे यार इस हॉट को तुझसे क्या काम है। तो अपना बंदा बोलता है कि यार मुझे कैसे पता होगा, बस वो मुझे बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं कि तुझे डर नहीं लग रहा। तो ये बोलता है डरना क्यों है, वो मुझे मार थोड़ी देगी। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो आकी होता है वो फाइनली स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के सामने चला गया होता है और वहाँ पे जाके बोलता है मैं आकी हूँ। और ये सुनते अंदर से बोलती है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। और ये बंदा गेट खोल के ना अंदर जाता है और देखता है यहाँ पे ये मैम खड़ी होती हैं और बोलती हैं तुमसे रहा नहीं गया ना, तुम इतना जल्दी आ गए। और फिर यहाँ पे आकी चुपचाप आता है और एक चेयर पे बैठ जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इसकी मैम होती है ना भाई, लिटरली ये सीधे आके इस बंदे के पैरों में गिर जाती है। मतलब कि हाँ ये ऐसा ही करती है। मतलब मैं देख के खुद शौक था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और वो यहाँ पे इससे माफ़ी मांग रही होती है। और फिर अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है तुम्हें कम से कम अपनी गलती का एहसास तो है। और फिर यहाँ पे अपना बंदा बताता है कि दरअसल जो कागसी है, मतलब कि जो इसकी मैम है, वो ना इसके गेम की एक तीसरी मेंबर है। मतलब इसके गेम में ना लिटरली 5 मेंबर हैं और इन 5 में से तीसरी कागसी होती है। और भाई ये सच में कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग चीज़ थी। और ये यहाँ पे इसे इसलिए गिड़गिड़ा रही होती है ना क्योंकि इसको आकी ने काम दिया होता है जहाँ पे इसे कोई आर्ट वर्क कंप्लीट करना होता है, बट ये बंदी ना भाई अपने कामों में बिजी रह जाती है और उसे कर नहीं पाती है। और ये बात आकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और आकी बोलता अच्छा एक बात बताओ, आखिर तुमने कहाँ तक करा है जो मैंने तुम्हें दिया था। और ये यहाँ पे लाके उसे दिखाती है और बोलती है देखो मैंने ये चीज़ें ना यहाँ तक फिनिश कर ली हैं। आकी बोलता है ओ अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुमने अभी तक शुरू भी नहीं करा है। इधर आ तू मैं तुझे बताता हूँ। और पता है ये उसे उठा के एक भैंसे के अंदर डालने लगता है। बोलता अब तू इसी के अंदर रह लेना। और वो बोलती मुझे माफ़ कर दीजिए, मतलब कि लास्ट बार था, अब ऐसा कभी नहीं होगा। बट भाई अपना बंदा यहाँ पे काफ़ी गुस्सा होता है। वो बोलता है चलो ठीक है, मतलब मैं तुम्हें एक चांस तो और दे ही सकता हूँ। और फिर वो बोलता है देखो अगर तुमसे नहीं हो रहा तो यार तुम बोल दिया करो, मतलब ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा। मतलब हमें डेडलाइन से पहले सारा काम करना होता है और तुम यहाँ पे ये सब चीज़ों को मजाक में नहीं ले सकती। फिर ये बोलती है ठीक है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। एंड वेल यहाँ पे ये बोलती है क्या तुम और मासीरो सच में डेट कर रहे हो। ये बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पे उसे सारी चीज़ें बताता है, मतलब गेम से रिलेटेड। वो बोलता है कल मैं मीटिंग में गया था और वहाँ पे मुझे ऐसा कहा गया कि मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि वो मुझे आगे चल के हेल्प करेंगे, मतलब कि मुझे यहाँ पे बस प्रिटेंड करना है कि मैं मासीरो का बॉयफ्रेंड हूँ। तो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। तो बोलता है हाँ। और वो बताता है कि इससे उनके गेम को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है यार तुम सच में कमाल के बंदे हो, मतलब तुम अपने गेम के लिए और हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। ये बोलता है चलो ठीक है तुम अपने काम पे ध्यान दो, ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदी बोलती है ठीक है मैं समझ गई। एंड वेल यहाँ पे कागसी बताती है तुम्हें पता है मसीरो जो है वो यहाँ पे क्यों आई है। तो अपना बंदा बोलता है क्यों, मुझे ये जानना था। तो बताती है देखो जहाँ पे मसीरो पिछले स्कूल में थी वहाँ पे उसे ना थोड़ा बुली किया जाता था, मतलब कि वहाँ पे उसको उतने अच्छे तरीके से रहने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे अपना स्कूल ट्रांसफ़र करा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे उसे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो ताकि वो इस स्कूल को अच्छे से एंजॉय कर सके और अपनी लाइफ को। अपना बंदा बोलता है ठीक है मैं वो बिल्कुल करूँगा। और यहाँ पे कागज़ी काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अपना बंदा है वो फाइनली मसीरो के पास होता है और बोलता है मसीरो क्या हम साथ में घर चल सकते हैं। मसीरो बोलती है बस भी करो, तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं जा रही। और ये बात पूरी क्लास सुन रही होती है और अपना बंदा बोलता है थोड़ा धीरे बोल लो, यहाँ पे सबको पता चल जाएगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। जिसके बाद ये अपने बंदे को सॉरी बोलती है और अपना बैग वैग उठा के यहाँ से निकल लेती है। वेल हम यहाँ पे देखते हैं उजुमा को और वो यहाँ पे अपने आकी से बात कर रहा होता है। वो बोलते हैं कि यार सच में तुम दोनों के बीच में सब सही तो है ना। तो बोलता है हाँ सही है, मतलब कि ठीक ठाक है यार, सब चल ही रहा है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है मतलब आकी है वो फाइनली घर जाने के लिए यहाँ पे जूते पहन रहा होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से इरोहा आती है और भाई वो लिटरली अपने दोनों संतरे ना इसके सर पे रख के बैठ जाती है, मतलब कि लटक जाती है और बोलती है अब पहचानो कि मैं कौन हूँ। तब तो अपना बंदा बोलता है पहचानना क्या है, मुझे पता है कि ये तुम ही हो। और तभी हम देखते हैं कि भाई जो ये बंदी होती है ना ये आकी को पीछे से पूरी तरीके से पकड़ लेती है और बोलती है सनपाई को कुछ नोटिस हो रहा है। तो ये बोलता है क्या नोटिस हो रहा है वो। तो ये बोलती है कुछ सॉफ्ट और स्क्वीजी सा। तो ये बोलता है क्या मतलब है। और फिर ये नोटिस करता है कि अरे यार मतलब कि इसके संतरे मेरे बैग में पूरी तरीके से सट रहे हैं। और ये बंदा यहाँ पे काफ़ी ब्लश करने लगता है। ये बोलती है हाँ बिल्कुल मैं यही आपको फील कराना चाहती थी, तो अब बताओ आपको कैसा लग रहा है। ये बंदा बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदी पागल पागल हुई क्या। एंड यहाँ भी बंदी बोलती है आपको पता है मैंने अंदर कुछ नहीं पहना, बस मैं यहाँ पे शर्ट पहन के आई हूँ, दरअसल मैं भूल गई थी, तो अब आप बताओ कि आपको ये अच्छा लग रहा है। पर अपना बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कहता, बस वो इस चीज़ों को फील किया जा रहा होता है। मतलब भाई बंदे को मज़ा तो आ ही रहा होता है। वेल ये बंदी इसको और ज़्यादा अच्छे से हक किए जा रही होती है, बट अपना बंदा इसको हटाने की पूरी कोशिश करता है, बट भाई ये हटने का नाम नहीं ले रही होती है। यहाँ पे अपना बंदा काफ़ी चीज़ें सोचने लगता है। वो बोलता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा,
और फिर वो बोलता है कि अगर मैं इसे हटाता हूँ तो यहाँ पे सभी लोग देख लेंगे कि इसने अंदर कुछ नहीं पहना है और इसकी शर्ट की बटन भी टूटने वाली है। मतलब भाई उसने ऐसे ही बोला होता है अपने बंदे से। उसके बाद अपना बंदा आगे सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका भाई मेरे से गुस्सा होगा और फिर यहाँ पे जो मसीरो है उसे ये सारी बातें पता चलेंगी और फिर इसके बाद जो मेरे अंकल हैं उन्हें बातें पता चलेंगी और जब उन्हें बातें पता चलेंगी तो मैंने जो भी प्लान करा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। मतलब भाई इस बंदी की एक गलती और मैं पूरी तरीके से बर्बाद। फिर वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मैं किसी को इसे देखने नहीं दूंगा। वो लिटरली ना यहाँ पे उसे अपने पीठ पे उठा के दौड़ के जाने लगता है। वो बोलती है कि बस मुझे नीचे उतारो, मैं मजाक कर रही थी, मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो बोलता है नहीं, अब तो मैं तुम्हें ऐसे ही लेके जाने वाला हूँ। और लिटरली वो उसे अपने पीठ पे बैठा के ना दौड़ के लेके जाने लगता है। और ये बंदी उसे बार बार बोल रही थी कि नहीं मुझे नीचे उतार दो, मतलब कि जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये बोलता है ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे उतारता है और फिर यहाँ पे बोलती है देखो दरअसल मैंने अंदर पहन रखा था बट मुझे यहाँ पे तुम्हें ऑकवर्ड फील कराना था और उसके चक्कर में ना मैंने उसे खोल दिया। मतलब भाई ये बंदी पागल वागल है क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और जब ये लोग घर पे जाते हैं तो यहाँ पे सामने इन्हें मसीरो मिलती है और वो बोलती है तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे हो क्या। तो ये बोलता है नहीं, मतलब हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे। तो ये बोलती है हाँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ये मेरा अपार्टमेंट है और मैं यहाँ पे रहती हूँ। फिर यहाँ पर अपना बंदा बोलता है एक मिनट, शायद तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो। दरअसल तुम्हारा जो रूम नंबर है वो 501 है, मेरा रूम नंबर 502 है और यहाँ पे जो अपनी ओजुमा है उसका 503 है और जो उसका भाई है उसका भी 503 ही है और जो अपनी टीचर है मतलब कि गागीसी उसका 504 है। मतलब हम सबके सब यहीं पे रहते हैं। और ये सुन के मसीरो कुछ ज़्यादा ही शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि ये कब हुआ, मतलब अगर मुझे कसम से ये पता होता ना तो मैं कभी यहाँ पे आती नहीं। अपना बंदा बोलता है ठीक है, अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे चली आई हो तो अब चुपचाप से यहाँ पे रहना सीख लो। और यहाँ पे मसीरा बोलती है ठीक है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड एनिमेशन पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ।